ये जो पार्ट है शनिवार के टेस्ट का है। रीजनिंग का टेस्ट छूट गया था फर्स्ट बैच का, उसी की सॉल्विंग है। तो आइए आज रीजनिंग की सॉल्विंग करते हैं। और 3 चैप्टर से ये सारे एक एक करके क्वेश्चन है, तो एक एक करके क्वेश्चन हम देखते हैं। और आप सभी का SR एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे जो है रीजनिंग की सॉल्विंग करेंगे हम, और 10 क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो जाएगी। यहाँ पे मेरा मोटिवेशनल कोर्स है, जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी ही है, समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। देखिए, आपके जीवन में अगर सुंदर परेशानी नहीं है ना, समस्याएं नहीं हैं, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समस्या के बिना तो कोई जीव है ही नहीं है, समस्या तो आनी ही आनी है। तो आप समस्याओं से घबराइए नहीं, उसका सामना कीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक का संबंध पन्ना से है, पुस्तक का संबंध पन्ने से है, तो महाद्वीप का संबंध किससे है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे पुस्तकों में पन्ने होते हैं, उसी प्रकार से आपके महाद्वीप में क्या होते हैं, देश होते हैं। महाद्वीपों में देश होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, है ना। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ पे पुस्तकों में छोटे छोटे पन्ने होते हैं, वैसे ही महाद्वीप में देश होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे देश के साथ चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका देश सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है उसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कोडिंग की कोडिंग वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक की कोडिंग करते हैं और देखते हैं। कोडिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एच का जो कोड होता है वो कितना होता है 8, एम का कितना होता है 13, पी का 16 होता है, और यू का जो आपका होता है कितना होता है 21 होता है। अब इसकी जो कोडिंग की गई है वो कितना है, तो यहाँ पे इसकी कोडिंग की गई है 9 से, उसके बाद से ओ का जो हो जाएगा वो आपका 15 हो जाएगा, यस का जो होगा वो 19 हो जाएगा, और वाई का जो होगा वो 25 हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या बनना है। ये देखिए, 8 के बाद 9 आया है यहाँ पर, तो 1 प्लस हुआ है, 13 के बाद 15 हुआ है, 2 प्लस हुआ है ना, 16 के बाद आपका 19 आया है, 3 प्लस हुआ है, 21 के बाद 25 आया है, 4 प्लस हुआ है। मतलब कि यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, +1 +2 +3 +4, है ना, +5, ऐसे करके आया हुआ है। तो हम आगे भी यही कोडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको कोडिंग करेंगे, जब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे इसको, जब यहाँ पे आप इसको कोडिंग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया 7, इसका हो गया 13, आर का 18 होता है, और एफ का क्या होता है 6। सब में एक एक बढ़ा करके जोड़ना है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 का मतलब क्या होता है यच। यच कहाँ पे दिया है, तो भाई यहाँ तो यच है नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो 3 ही जगह बचा। उसके बाद से आप देख रहे हैं 13 में 15 जोड़ेंगे, है ना, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का कोड होता है 2, और 2 का मतलब यहाँ पे 13 में 15 जोड़ेंगे, सॉरी 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब होता है ओ, और एच के बाद हमें ओ चाहिए, तो एच के बाद ओ यहाँ पे है, और यहाँ पे नहीं है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद से हम आर में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, है ना, तो 18 3 21, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 18, और 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। तो 21 हो जाएगा। तो आपका कोड होना चाहिए यू, तो एच के बाद यू आना चाहिए, तो यहाँ एच के बाद सॉरी ओ के बाद यू आना चाहिए, तो यू नहीं है, और आपका यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या बी नंबर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोडिंग याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोडिंग याद नहीं है तो कोई मतलब है नहीं रीजनिंग का। आधे से 70% रीजनिंग आपकी कोडिंग पे ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 का संबंध 120 से है, तो 13 का संबंध किससे है। या आप देखिए 11 का संबंध, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 11 का संबंध अगर 120 से है, तो आप कह सकते हैं कि सर 11 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें आप क्या कीजिए कि 1 माइनस कर दीजिए। क्या किया जाए, 1 माइनस कर दिया जाए, तो 120 आ जाएगा।
और 13 का इससे ही किया जाए तो 13 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 168। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा कहाँ पर, बी नंबर चला जाएगा। फिर से यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। वैसे ही आप 13 के स्क्वायर में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 169 और -1 बराबर कितना हो जाएगा, 168। तो ऑप्शन आपका कहाँ जाएगा, बी पे चला जाएगा। सारे क्वेश्चन आसान है ना, बहुत हार्ड नहीं है। तीसरा लेवल है, चौथा लेवल आपका अब शनिवार को होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है विषम शब्द छांटने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई चीजें 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें से क्या होगा कि 3 एक जैसे होंगे और एक उसमें क्या होगा कि बिल्कुल अलग होगा। आपको उसमें जो बिल्कुल अलग है उसे ही छांटना है, किसी प्रकार का उसका रिलेशन नहीं होगा उनसे। तो यहाँ पे अलग छांटना है, तो अलग छांटना है तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। पहला ऑप्शन है आपका पुस्तक, उसके बाद से टायर, फिर चूड़ी है, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है। अब यहाँ पे एक चीजें देखेंगे कि चूड़ी भी आपकी गोल होती है, टायर भी आपका गोल होता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपका क्या होता है, गोल होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक का गोल होती नहीं है। तो ये तीनों में एक रिलेशन है और इसमें रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ भी आपको विषम ही छांटना है, लेकिन ये कोडिंग से रिलेटेड है। कोडिंग से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है बिना कोड किए वो मत कीजिए। अगर एक बार कोड याद हो गया ना तो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही मिला लेते हैं। तो कोड बहुत जरूरी है, कोड को आप लर्न करके रखिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्यू का क्या हो जाएगा, तो क्यू का कोड होगा आपका 17, और 19 का क्या हो जाएगा, सॉरी यस का 19 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, डब्ल्यू का 23 और वाई का 25 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो 8 और के का हो जाएगा 11, यल का 12 होगा और यन का 14 हो जाएगा। अब नंबरों से हम डिफरेंस देखते हैं, नंबरों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए 17 2 19 हो रहा है, 2 प्लस किया गया है। 23 2 25 हो रहा है, यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखिएगा 12 और 2 14, यहाँ देखिए 12 2 14, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है 8 3 11, यहाँ 3 प्लस हुआ है। तो सब में एक रिलेशन है, सब में रिलेशन क्या है कि सब में एक एक जोड़ा जा रहा है, सब में एक एक जोड़ा जा रहा है, सॉरी सब में 2 2 जोड़ा जा रहा है, और सी वाले ऑप्शन में 3 जोड़ा गया है। तो इसलिए आपका ये अलग हो गया और आपका आंसर कहाँ चला गया, सी नंबर पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोडिंग याद होना जरूरी है, बिना कोडिंग का आप सॉल्विंग नहीं कर सकते। कोड याद एक बार याद हो गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 70% रीजनिंग आपकी कोडिंग पे आधारित है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका विषम ही छांटना है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 8 और 72 है, फिर 10 और 110 है, 14 और 220 है, 16 और 272। यहाँ पे आपको ऑप्शन छांटना है, और ऑप्शन में क्या है देखिए, यहाँ पे ये देखिए 8 9 अब 72 हो रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 8 9 72 होता है, लेकिन कोई भी इस कैलकुलेशन में है नहीं, तो कोई ना कोई आपको रिलेशन ढूंढना ही ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर आप कहें कि सर एक काम हो सकता है कि आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 72। कैसे, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 और 1 हासिल बच गया, तो 6 1 7 72 आ गया। ठीक उसी तरीके से मैं अगर 10 वाले को करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कि 10 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 10 जोड़ दें, उसी नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं 14 का, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे इसकी सॉल्विंग कर देता हूँ, 14 वाले को यहाँ कर देता हूँ। 14 का स्क्वायर अब प्लस 14, अब 14 का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो दिक्कत तो होगा ही। तो आप 14 का स्क्वायर याद करके रखिए, स्क्वायर कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। तो ये देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल आपका 1 बच गया, तो 4 एकम में 4 4 1 5, फिर 14 का 1 4 4 हो जाएगा और 1 एकम में 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 9 1, 196 आया। अब 196 में
आप क्या कर दीजिए कि 14 जोड़ दीजिए। 196 में 14 जोड़ेंगे तो कभी आपका वो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि कितना आएगा यहाँ पे, तो 6 4 10 के 0, 9 1 10, 10 1 11 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 210। लेकिन यहाँ पे 210 नहीं है। इस वाले को चेक कर लेते हैं। जब इस वाले को चेक करेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर अब प्लस 16। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है ये भी नहीं मालूम है, तो 16 का स्क्वायर कीजिए, क्या करें, स्क्वायर याद करना जरूरी है। तो 6 6 के 36 के 6, ठीक है, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 का में 6, 6 3 9, ठीक है। अब फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 16, ये 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 256। अब 256 में आप क्या कीजिए कि 16 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 6 6 12 के 2, 5 1 6 और 6 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 272। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में रिलेशन मिल गया, लेकिन एक में रिलेशन आपका नहीं मिला हुआ है ना, एक में रिलेशन आपका नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो जिसमें रिलेशन हमारा नहीं बना है। अब किसमें रिलेशन नहीं बना है, तो यहाँ भी जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ भी मेरा कितना आ गया, 272 आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं बना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसका एडिशन यहाँ पे बना था। इसमें क्या किया गया है कि आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके आगे वाले ही नंबर को जोड़ दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एकदम बेसिक देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मिलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब यहाँ पे बेसिक क्या है इसको बढ़िया से देख लीजिए और देख करके 2 मिनट के अंदर बताइए आप इसको, ठीक है। बेसिक जरूरी है, बेसिक नहीं आएगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा, बेसिक जरूरी है। सीरीज देखिए और सीरीज देख के बताइए, सीरीज देख के बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। 2 सीरीज चलेगी इसमें, 2 सीरीजों में से आपको बताना है कि यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, ठीक है। 2 सीरीज आपकी चलेगी। कोई भी आपकी 2 सीरीज चलनी चाहिए, अगर 2 सीरीज नहीं चलेगी तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या सीरीज आ रही है, सीरीज बहुत जरूरी है, आपको नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगा। सीरीज के लिए आपको रोज प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है, नहीं चलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम सीरीज चलाते हैं तो यहाँ देखिएगा 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ से छोड़ के मैं यहाँ पे चला आऊँ, मतलब 2 2 का गैप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चला आऊँ फिर यहाँ पे मैं 2 2 का गैप कर दूँ, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाला नंबर आपका नहीं आएगा। लेकिन सीरीज चेक करना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 1 प्लस किया गया है, फिर यहाँ 2 प्लस किया गया है, फिर यहाँ 3 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस किया गया है, तो अगला नंबर 5 का आएगा, लेकिन ये मुझे बताना नहीं है। तो वैसे ही आपको एक सीरीज और चलानी है। अब देख लीजिए कि वो सीरीज आपकी कहाँ चल रही है, 2 सीरीज चल रही है, तो इसको आपको देखना जरूरी है। अगर एक सीरीज हम लोग चलाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी चेंज कर लेता हूँ, 5 के बाद सीधे 9 पे और 9 के बाद सीधे आ जाते हैं हम 5 के बाद 9, 4 5, हाँ ऐसे सीरीज मिल जा रही है आपकी। यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5, फिर 9 1 10। देखिए यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, 9 1 10, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 में से 1 माइनस हुआ, फिर लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे 3 सीरीज चल रही हैं, 2 सीरीज नहीं चल रही है, 3 सीरीज चलेंगी। 3 सीरीज चलेंगी तभी जा करके ये हो पाएगा, 3 सीरीज के पहले ये नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। 3 सीरीज यहाँ पे चल रही हैं, तीनों सीरीज आपको चलानी है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे ये चीज देखिएगा थोड़ा सा। एक काम कर सकते हैं कि यहाँ के बाद अगर हम सीधे यहाँ पे आए 16 पे, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 के बाद हम कितना छोड़े,
तो 1 2 3 4 5, 5 छोड़े हैं तो 1 2 3 4 5, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस वाले से तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद जो आएगी ये बाहर चली जाएगी। अब यहाँ से हमको सीरीज खोजनी है, तो यहाँ सीरीज खोजेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 5 और 10 पे, और उसके बाद से 10 के बाद ये कहाँ जाएगा, 15 पे जाएगा, 15 के बाद कहाँ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 25 पे, 15 के बाद 25 पे जाएगा, ये 15 के बाद 25 पे है ना। अब 25 के बाद ये कहाँ जाएगा, 20 पे। लेकिन यहाँ पे गैप में प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट गलती की मैंने, गलती खींचते। यहाँ पे क्या है कि 5 के बाद 10 पे सीरीज से, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे 4 के बाद 9, 4 के बाद 9 और 9 के बाद 16, 16 के बाद 25 और 25 के बाद 36 और 36 के बाद गैप करके आएगा, ये मुझे बताना नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से तीसरी सीरीज पे जो हम ले चलेंगे तो 5 के बाद 10, उसके बाद 10 के बाद 15, 15 के बाद आपका 20 और 20 के बाद आपका यहाँ पे सीधे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए 5 5 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, अब 20 5 25 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 25 का बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे 3 सीरीज चल रही थी, थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसलिए बता रहे थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 3 सीरीज चल रही, कभी कभी आपको ऐसी सीरीज मिलेगी जब आपका क्या हो जाएगा, 3 सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे 3 सीरीज चल रही है और आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो आपका 25 कौन सा नंबर है, 25 आपका है बी नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ये भी आपका सीरीज ही है। यहाँ पे देखिए, इसके पहले कोडिंग कीजिए। कोडिंग क्या करना है, अगर कोड याद है तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो दिक्कत तो होनी है आपको। कोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हो जाएगा 9 7 और 20। अगला जो कोड है वो क्या है, 10 है, 8 है और 19 है, ठीक है। अगला जो आपका होगा क्या हो जाएगा, अगला आपका 11 से 11 9 18, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले को देखिए 8 9, ये हो जाएगा 11 9 और 18, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 10 और 17। उसके बाद से आपका क्या है, उसके बाद से है आपका 13 है, 13 11 और 16। इसके आगे के नंबर बताने हैं, बस एक खोज लीजिए, जरूरत पड़ती नहीं है उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा। 14 का मतलब क्या हो जाएगा, यन, और यन सिर्फ 2 ही जगह पे है, तो ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। उसके बाद से देखेंगे 7 है 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, तो 11 के बाद क्या आएगा 12। अब 12 का मतलब होता है यल, तो यल होना चाहिए यन के बाद, तो यन के बाद यहाँ पे यल है नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। इस वाले को ऐसे ही किया जाता है, कोडिंग जरूरी है, कोडिंग याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक सीरीज का ही रूप है, और ये क्वेश्चन कई बार बार मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जितने भी लेटर हमको काउंट करके लिख लेना है, बस काउंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6। यहाँ पे 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर। तो जो अगला आएगा आपका कितना आएगा, 7 अक्षर आएगा। अब 7 अक्षर कहाँ पे है, तो इसमें तो आपका 6 ही अक्षर है, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें 4 है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें देखिए 3 और 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 आंसर आ गया, ये आपका आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या पता है भी बराबर हो, तो 3 3 6 और 6 2 8 हो जा रहा है, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, तो आंसर हो गया आपका सी नंबर, ठीक है। ये रीजनिंग कई बार आई है, आप इसमें सीरीज जोड़ेंगे, नंबरिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, कुछ मिले उलेगा नहीं, इसको ऐसे ही किया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये,
और यहाँ पे देखेंगे कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में ब्लेम्ड को DOEGHP लिखा जाता है। सबसे पहला आपका काम है इसके कोडों को आमने सामने लिखिए, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 12, 1, एम का 13, ई का 5 और डी का 4 हो जाएगा। अब इसके कोड को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे इसके। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा कितना, 15, फिर आपका कितना हो जाएगा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम इसको पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं और यहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगले वाले का आंसर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। देखिए 12 3 15 और 1 4 5 और यहाँ पे 13, यहाँ पे देखिए 13 4 17, ठीक है, और 5 3 8 और यहाँ पे देखिए 4 2, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे डी है ना, डी का 16 हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तक सीरीज बन गई लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि इसका कोड 4 है और यहाँ पे 16 है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बन सकता ये। ठीक है, यहाँ तक तो सीरीज मिल गई है, 2 3 4 2 3 4 और 4 3, सॉरी यहाँ भी तो नहीं मिला था, 17 नहीं है ये 7 ही है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ से सीरीज आपकी नहीं मिली है। यहाँ के बाद यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो जा रहा है, 12 3 15 हो जा रहा है, 1 4 5 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 के बाद 17 है। तो इसको कैसे किया गया है, तो इसको ऐसे किया गया है। देखिए इस वाले को अगर मैं ऐसे मैच करा दूं तो यहाँ पे क्या किया गया, 3 प्लस किया गया, और इस वाले को मैं ऐसे मैच करा दूं तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 प्लस किया गया है, और यहाँ पे मैं सीधे मिला दूं तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 प्लस किया गया है। अब इसी आधार पर अगर आंसर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको नया खोजना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इस वाले को लिखता हूँ मैं 16, उसके बाद से है 15, 15 के बाद है 12, एल का कोड 12 और ए का कोड 1 और फिर आर का कोड 18 और फिर वाई का कोड ये हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे जो है इस वाले को हमको क्रॉस वर्जन में देखना है ना, और इस वाले को सीधे सीधे देखना है 2 3 4 करके, 2 3 4। तो यहाँ पे जब कोड आप बनाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमको सिर्फ लेना है 3 3 3। तो यहाँ पे 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18 का मतलब कितना आर, और आर होना चाहिए, आर कहीं है ही नहीं है ना, इसके हिसाब से आपकी ये सीरीज नहीं बन रही है। जब ये सीरीज नहीं बन रही है तो कुछ किसी और तरीके से सोचिए, किसी और तरीके से सोचिए, क्योंकि यहाँ पे 16 में आप देखिए यहाँ 2 2 4 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 16 2 देखिए कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और 18 यहाँ पे आर कहीं है ही नहीं। जब आर नहीं है तो इसका मतलब कि ये आपका ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सोचेंगे, सोचिए आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट सोचेंगे तभी जाकर के आपका होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है इसमें, ऐसे नहीं हो पाएगा आपका। ठीक, तो इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पे सारा नहीं मिटाया जाएगा, काम भर का मिटाया जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। ये चल रहा है क्रॉस वर्जन, कैसे दिखाता है आपको, ये वाला मैंने कर दिया, तो इसका मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कोड। अब इसका कोड लिख रहा हूँ इस वाले का, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, ठीक है ना 12 है, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 5 और 5 के बाद हो जाएगा आपका 7 और 7 के बाद हो जाएगा आपका 8 और 8 के बाद हो जाएगा 16। अब यहीं से आपको क्रॉस वर्जन ढूंढना है, अगर आप क्रॉस वर्जन ढूंढ लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इस वाले का जो रिलेशन है क्या हो जाएगा आपका, तो इस वाले का इसमें आ जाएगा और इस वाले का ऐसे। ठीक है, यह देखिए 1 3 4 2 3 5 12 3 15 3 3 की सीरीज, यहाँ तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके थे, 3 3 का सीरीज चल रहा था। सब में क्या किया जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, सब में 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सब में हम 3 जोड़ेंगे तभी आएगा आपका 3 3 3, सब में 3 3 जोड़ा जा रहा है क्रॉस वर्जन लेके। तो यहाँ भी हम क्रॉस वर्जन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 16 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा मेरा, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19,
और यहाँ पे 12 3 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब देखिएगा पूरे यहाँ पे लिखूंगा ना, अब मैच कर जाएगा फटाक से। यहाँ पे क्या मैच कर जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 का मतलब क्या होता है ओ, और ओ कहाँ पे है, तो इन दोनों जगहों पे है, तो ये नहीं होगा आपका और ये नहीं होगा आपका। ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा यस, तो ओ आर यस आना चाहिए। यहाँ पे केवल ओ है, ओ आर यस यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। देखिए मैं देखने अब बताने के लिए आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आप समझिए कि ये प्रॉब्लम आती है और बिना इस प्रॉब्लम के आप इसको भाग नहीं सकते। तो आपको जो प्राइमरी लेवल है उस हिसाब से चेक करना है, चेक करके इसका आंसर देना है, ठीक है। आज थोड़ा सा ये है कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, ये तो टाइम नहीं मिल पाया था, शाम को तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो रिकॉर्ड अभी सुबह में मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। 3:30 बज रहा है, 3:30 बजे मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विशेष आप ही के लिए कि आपका किसी दिन छूट ना जाए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो मैंने बताने की कोशिश की और समझाने की। थोड़ा सा स्पीड धीमे लेके चलने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए, चाहे वो लड़का रीजनिंग पहले पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन धीरे धीरे उसको आइडिया लग जाए कि सारी चीज़ें ऐसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया है 10 क्वेश्चन। अब आर्मी वालों का मुझे जो बैच हुआ है उसका 2 ही ऑप्शन डालना है, एक मैथ की सोल्यूशन उनकी डालनी है और एक उनका साइंस का सोल्यूशन डालना है अग्निवीर वालों का। तो वो मैं आज की डेट में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज रात में अगर कर दूंगा तो कल सुबह में आपको शनिवार तक मैं इसको भेज दूंगा। शनिवार को भी ऑफलाइन मोड में टेस्ट होना है, तो इस बार का टेस्ट का क्वेश्चन बढ़ गए, 60 क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले। देखिए एकदम प्राइमरी लेवल से आपका टेस्ट करा रहा हूँ और प्राइमरी लेवल से ही सिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते आपको क्या हो जाएगा, एक अच्छा अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।